एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि हम अब आपके लिए मैथ्स की वीडियोस भी लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है लॉकडाउन में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना पॉसिबल नहीं है। आपके पास बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है, और मैं ये बेस्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा अलग सा होने वाला है जिससे आपकी मैथ्स इंटरेस्टिंग भी बनेगी और इजीली समझ में भी आएगी। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया था, और साथ में ये भी प्रॉमिस किया था कि हम कुछ स्पेशल लेके आने वाले हैं। वो स्पेशल क्या है, तो उसके लिए आज आपके लिए एक छोटा सा डेमो वीडियो, जिसमें हम एक सबसे कठिन टॉपिक जो बच्चों को लगता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसका डिस्कशन करेंगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जैसे नाम सुनते हो टेंशन आ जाती होगी। टेंशन आज से खत्म, आज से कैसी भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब हम हैं आपके साथ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ही आपसे कभी कहा जाता हो एरिया, पेरीमीटर या वॉल्यूम, तो क्या आप इसका मतलब समझते हैं? हमेशा से हमें बस इतना पता है कि अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर है एरिया इंटू एरिया या साइड का स्क्वायर। तो आज इन सभी कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? पेरीमीटर की। पेरीमीटर की जब मैं बात करूंगा तो पेरीमीटर का मतलब बस इतना समझ लो, इस पेरीमीटर शब्द का मतलब है बाउंड्रीज का सम। मतलब कोई भी फिगर दे रखी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, नो मैटर कि क्या फिगर है, इतना समझ लो उसकी जो बाउंड्रीज का सम है वही आपका पेरीमीटर है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, हर चीज का एक लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके सामने बोर्ड है, ठीक। अब इस बोर्ड का कोई कह रहे पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर कैसे बताएंगे? भूल जाइए कोई फॉर्मूला, हमें नहीं पता है फॉर्मूले क्या है, हम विदाउट फॉर्मूला काम करने वाले हैं। समझिए, बोर्ड का पेरीमीटर जब कहा गया तो आपको एक बोर्ड दिख रहा है, आपका रेक्टेंगल की शेप में बोर्ड है। जब रेक्टेंगल की शेप में बोर्ड है तो यहां पर अगर मैं ये लंबाई को या लेंथ मान लूं, इसको मैं ब्रेड्थ मान लूं, ठीक, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको एल मान सकता हूं, इसको बी मान सकता हूं। अब रेक्टेंगल में इतना मुझे पता है, ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी माना है तो इधर भी बी होगा। पेरीमीटर मैंने क्या बोला? फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी चलेगा, बाउंड्री का सम। जोड़ लो इन बाउंड्रीज को, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, क्या बना? 2l प्लस 2b। पूरा फॉर्मूला निकालो, 2 इंटू एल प्लस बी। समझ में आया? l प्लस b प्लस एल प्लस b। अगर नहीं समझ में आया, ये रहा रेक्टेंगल है ना, ये पूरी लेंथ l थी, ये b था, ये l है, ये b है। जोड़ो जरा सबको, क्या निकल के आया? इन सबको जोड़ने से क्या निकल के आया हमारा? 2l प्लस 2b। और हमारी बॉक्स में क्या दे रखा होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। समझ में आया? पेरीमीटर का मतलब आसान भाषा में समझ लो, सभी बाउंड्री को जोड़ देना है और कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल का एरिया जैसे मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला, ऐसे स्क्वायर का ही पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर क्या था? खुद सोचिए, बाउंड्री को जोड़ना है और कुछ भी नहीं। जोड़िए, स्क्वायर है, एक साइड को मान लेता हूं मैं कि ये लिखा हुआ है क्या? एस। इतना सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर वो फिगर होती है जिसमें चारों की चारों साइड बराबर हो, 90 डिग्री का एंगल हो। बाकी और डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इतना समझ लो, ये एस है तो ये भी एस होगा, ये भी एस होगा और ये भी एस होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल जाओ, क्या याद रखना है? सारी बाउंड्री को जोड़ देना है। वो जोड़ो सबको, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस। कितने s? 4s। जब 4s को जोड़ दूंगा तो यहां पर मेरा क्या निकल आया? 4s। मतलब पेरीमीटर जो है वो 4s फॉर्मूला अपने आप नहीं आ गया है, लाया गया है। बात समझ में? अब जरा खुद से ही सोच के बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस सर्कल का पेरीमीटर चाहिए तो इसका मतलब मैं क्या मांग रहा हूं? बचपन से रहती थी टेंशन, अरे ये क्या 2 पाई आर और अजीब सा क्या कॉन्सेप्ट आ गया। जब सर्कल के पेरीमीटर की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं सर्कमफेरेंस की बात कर रहा हूं, और सर्कमफेरेंस इसका क्या होता है? फॉर्मूला कह तो देते हैं हम कि यहां से लेकर
पूरी बाउंड्री को अगर मैं जोड़ दूं यहां तक, तो इसका पूरा का पूरा जो लंबाई निकल के आती है वो आती है 2πr। लेकिन इसे समझते हैं आसान भाषा में। आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपके पास एक वायर है, इस वायर की कुछ लेंथ होगी, मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया, इसकी लेंथ में 10 सेंटीमीटर पता है, लेकिन क्या मैं इसका सर्कल बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मुझे जोड़ देना है, एक सर्कल की शेप आई। अब इस सर्कल की शेप में आपसे कोई कहे कि इसका पेरीमीटर बताओ, तो कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, या तो 2πr लगा दो, या फिर मैं अगर दोनों पॉइंट्स को अलग अलग कर दूं, क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन। और मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज की बाउंड्री का सम क्या बन जाता है? पेरीमीटर। तो इसका पूरा पेरीमीटर क्या होगा? एक एंड से दूसरे एंड तक का टोटल सम। तो आगे से याद रखिएगा, चाहे कोई भी फिगर हो, पूरी की पूरी बाउंड्री के सम को ही हम क्या कह देते हैं? पेरीमीटर। यह बात समझ में आ गई? जब इतनी बात समझ में आ गई है पेरीमीटर, तो अब एक लेवल और आगे चलते हैं। पेरीमीटर जब किसी चीज का पता लग गया, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि एरिया क्या है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। आपके घर में अगर पेंट हो रहा है, तो जो पेंटर होता है वो आपसे पैसा किस हिसाब से मांगता है? क्या आपने जिस दीवार पर पेंट किया उसमें एरिया कितना लगा? अब आपको अगर समझ में नहीं आएगा कि एरिया एग्जैक्टली है क्या, तो काम कैसे चलेगा? फॉर्मूला तो हमें पता है कि रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, लेकिन आया कहां से? समझिए, देखो, जब भी किसी फिगर के एरिया की बात चल रही होती है, तो ये मतलब 2D फिगर की बात चल रही होती है। 2D फिगर पहली बार सुना है? ये जो 2D फिगर मैंने बोला, इसका मतलब समझिए। 2D फिगर का मतलब क्या होता है? आपने ग्राफ्स यूज करे होंगे, ग्राफ्स बनाए होंगे। जब हम ग्राफ्स बनाते हैं तो उसमें दो एक्सिस होती हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ओ लेके चलते हैं। ये फिगर में आप देख रहे हैं दो डायमेंशन है, एक एक्स और एक वाई। ठीक, इसे हम 2D फिगर बोल रहे हैं। अब 2D फिगर का एग्जांपल लें, तो ये बोर्ड 2D हो गया। आप जिस पेपर पे नोट कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप नोट कर रहे हैं, उस पेज को भी 2D फिगर मान सकता हूं। अब 2D फिगर से अगर मैं 3D की बात कर लूं, तो 3D क्या हो जाएगा? इसी फिगर में एक डायमेंशन और बढ़ा दूं। अब ये डायमेंशन जो शब्द है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना, दोबारा समझा दूं। 2D का मतलब क्या? दो डायमेंशन, एक एक्स एक वाई। तीसरी कहां से आएगी? तीसरी डायमेंशन अगर मैं इसमें से ऐसे बाहर की तरफ निकाल दूं, बाहर की तरफ मैं यहां पे तो दिखा नहीं सकता बोर्ड पर, तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। ये मार्कर जो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, इसे हम क्या बोल दूंगा? थर्ड डायरेक्शन, जिसे मैं जेड डायरेक्शन बोलता हूं। क्योंकि मैं बोर्ड पर बाहर की तरफ निकलता हुआ नहीं बना सकता, तो मैं इसे यहां पर ऐसे कुछ बना दे रहा हूं। इसे मैंने क्या बोल दिया? जेड डायरेक्शन। ये होगी आपकी 3D फिगर। मैं अभी बात करता हूं केवल और केवल 2D फिगर की। जब मैं 2D फिगर की बात कर रहा हूं, तो ये सब 2D फिगर ही तो है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ऐसे एरिया में आपसे कोई कहे पेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम केवल और केवल अगर रेक्टेंगल फिगर की बात कर लें, तो लेंथ और ब्रेड्थ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो यहां पर हम फॉर्मूला रटने बैठ जाते हैं साइड का स्क्वायर। लेकिन वो साइड का स्क्वायर आया कहां से? हमने क्या किया? हमने यहां पर इस लेंथ का और इस ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन ही तो कर दिया। मल्टीप्लाई करिए, एरिया क्या निकल के आया? साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? ऐसे आपसे कोई कहते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये सब बातें किसकी थी? पेंट की। तो याद रखिएगा, कभी भी पेंट करने की बात चल रही है तो एरिया की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं किसी चीज में कुछ भरने की, कुछ भी भरा जा सकता है। टंकी है तो उसमें पानी भरा जा सकता है, दूध की टंकी है तो उसमें मिल्क भरा जा सकता है ना? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम वॉल्यूम समझेंगे। वॉल्यूम यानी कि 3D फिगर। याद रखिए, पेंट होना है तो 2D फिगर में, और कोई चीज भरी जानी है तो 3D फिगर में। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। अब देखिए 2D फिगर में आपको क्लियर था, एक एक्सिस एक्स थी, एक एक्सिस वाई थी। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं? एक एक्सिस और बाहर निकाल दे रहा हूं। यहीं पर मैंने क्या किया?
इस फिगर को मैं बाहर की तरफ ले आया, एक एक्सिस और बढ़ा दी, इस जगह क्या बोल दिया था, जेड एक्सिस। इसका एग्जांपल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मैंने क्या किया, बाहर की तरफ इसको लेके आया, तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखने लगेगा और असलियत में ये फिगर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मतलब क्या है, इसकी एक अपनी लेंथ है, इसकी एक अपनी ब्रेड्थ भी है, लेकिन एक चीज और बढ़ गई, इसकी अपनी एक हाइट भी है। तीन चीजें हैं, हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ, यही फिगर है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ये समझ लो कि उसके अंदर मैं कितनी कोई भी चीज भर सकता हूं, ठीक। अब इस बॉक्स में मैं पानी भी भर सकता हूं, इस बॉक्स के अंदर मिल्क भी भर सकता हूं, इस बॉक्स के अंदर मैं और भी कुछ मटेरियल, रबर्स, मार्कर्स, कुछ भी भर सकता हूं। तो जब भरने की बात चलती है तो वॉल्यूम की बात होती है, और दीवारों पर अगर कुछ पेंट करना है या फिर व्हाइट वॉशिंग करनी है तो यहां पर मैं एरिया की बात करता हूं, वॉल्यूम। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं, स्क्वायर है, स्क्वायर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस और ले आया मैं, क्या बन गया, क्यूब। ये क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। ऐसे ही सर्कल को अगर मैं बाहर निकाल दूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा, तो जेड एक्सिस आ जाएगी। ये कैसी फिगर बन गई, एक बॉल बन गई, है ना। जो एक बॉल है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्फीयर, है ना। तो अब जब ये स्फीयर है तो इसके अंदर भी अपना कुछ एक एरिया होगा, अगर उसके अंदर पेंट करना चाहूंगा तो एरिया निकालूंगा, उसके अंदर कुछ भरना होगा तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा। अब मैं क्या करूं, मैं इस स्फीयर को आधा काट दूं, स्फीयर को आधा कर दिया, हेमी वर्ड यूज हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, हेमिस्फीयर। एक बेस्ट एग्जांपल इसका ये बताइए फिगर क्या है, स्फीयर या हेमिस्फीयर। नो डाउट इट्स अ हेमिस्फीयर। क्यों, ये अगर पूरा में इसे कवर कर देता, इस डलिया के ऊपर में एक और डलिया ऐसे रख देता, तो ये पूरा क्या बन चुका होता, पूरा का पूरा स्फीयर। आधा है तो हेमिस्फीयर। अब खुद समझिएगा, ये 3D फिगर इससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर मान लो कि मुझे पेंट करना है, पेंट क्या करना है, मान लो इसके सरफेस पे मुझे यहां कहीं पेंट करना है, तो मैं एरिया निकालूंगा कि वॉल्यूम, एरिया। लेकिन अब इसके अंदर मुझे कुछ भरना है, मुझे इसमें मार्कर्स भरने हैं, मुझे इसमें फ्रूट्स भरने हैं, मुझे कुछ भी करना है, तो क्या होगा, इस टाइम पर मैं इसमें फाइंड करूंगा इसका वॉल्यूम कितना है। तो हर एक चीज का डेरिवेशन कहां से आता है, ये सारी चीज हम लोग एक एक करके समझते रहेंगे। मेरा आज का मेन पर्पस था समझाना कि हम किस तरीके से अलग अलग डेली लाइफ के एग्जांपल्स या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेके कैसे समझेंगे कि एग्जैक्टली एरिया क्या है या फिर एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या है। कैसे हम समझेंगे कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप का एरिया कैसे आता है, वॉल्यूम कैसे आती है, या फिर जो नंबर सिस्टम है, पेरीमीटर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो सारी चीज हमें कैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेट करते हुए आसान भाषा में समझनी है, तो वो आपको इस वीडियो के साथ देखते हुए समझ में आ जाएगा। तो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर, और कंटिन्यूअसली हम सारे चैप्टर्स को कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेकिन आपसे मुझे सजेशन चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर इट। और जैसी भी जो भी कभी भी डाउट हो, नो मैटर हो कि मैथमेटिक्स का ही है, साइंस से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, प्लीज आपके पास कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। आप हर एक क्वेरी अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, जिसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जैसा भी कोई भी डाउट हो प्लीज let me know, please let Paresh sir know, so that we can resolve each and every issue. Thank you. Meet you in the next lecture. Thanks a lot.